लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस का रुख क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। कांग्रेस के नेताओं का मूड बिल्कुल अलग है। वो ये मान चुके हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, ईवीएम के जरिए खेल हुआ, वोटों की हेराफेरी की गई। आज नाना पटोले ने कहा कल से पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव में हुई धांधली के बारे में लोगों को बताएंगे, चुनाव आयोग को जवाब देने पर विवश करेंगे। नाना पटोले ने कहा चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि वोटिंग खत्म होने के बाद पोलिंग का आंकड़ा 7% कैसे बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे जो डेटा जारी किया उसमें रात 11:30 बजे 76 लाख वोटों का इजाफा कैसे हो गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि रात के 11:30 बजे तक मतदान हुआ है, ऐसा अगर चुनाव आयोग बोलता है तो कौन से बूथ पे 2-4 किलोमीटर की लाइन लगी थी। पारदर्शिता के इसमें इन लोगों को वीडियोग्राफी करना पड़ता है, फोटो सेशन करना पड़ता है। ये सब रिपोर्ट चुनाव आयोग को हमको देना पड़ेगा। आज ही हम उनको खत लिखते हैं, हम सब उनको फोटोग्राफी मांगेंगे। आखिरी की जो वोटिंग थी वो शाम के 7 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन चुनाव आयोग हमको 11:30 बजे तक वोटिंग शुरू रही है, ऐसा रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 20 तारीख को दिया है। रात को कहता है कि 65.2% वोटिंग हुआ था और दूसरे दिन सुबह कहता है कि 66.5% का परसेंटेज वोटिंग का हुआ है। क्या चुनाव आयोग नशे में रहता है? क्या मुरा पोर्ट से जो ड्रग आ रहा है वो पी के रहता है? चुनाव आयोग ने क्या डेमोक्रेसी की मजाक करके रखा है? और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग के बारे में यह कहना कि वो नशे में रहता है, ड्रग में रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। हर रोज कांग्रेस के नेता एक नया दांव लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि ईवीएम के मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। चुनाव आयोग सारे सवालों के जवाब दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से जुड़ी पिटीशंस को बार बार खारिज कर चुका है। इसके बाद भी अगर कोई इलेक्शन कमीशन पर या फिर इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऐसी सारी बातों का खुलकर ट्रांसपेरेंट तरीके से जवाब दे। वैसे आज कांग्रेस ने प्रियंका और राहुल की एक तस्वीर जारी की जिसमें राहुल अपनी बहन को जीत की जलेबी खिला रहे हैं, तो उस तस्वीर पर बीजेपी के सपोर्टर्स ने कमेंट किया, दोनों भाई बहन को ईवीएम से मिली जीत की बधाई। इसी तरह विपक्ष के वो सारे नेता जो कल तक ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, वो सारे नेता आज रांची में ईवीएम से जीते हेमंत सोरेन को जीत की मुबारकबाद दे रहे थे। हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। रांची के मोरहाबादी ग्राउंड पर हुए शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया अलायंस ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी डीके शिव कुमार के साथ पहुंचे थे। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उदयनिधि स्टालिन के अलावा अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा भी रांची पहुंचे। आज सिर्फ हेमंत सोरेन ने शपथ ली, उनके साथ किसी और मंत्री ने शपथ नहीं ली। शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने सबसे पहले मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने मिलने वाली राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का ऐलान किया। झारखंड में जेएमएम की बड़ी जीत में मैया सम्मान योजना का बड़ा रोल रहा है, इसलिए हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के बाद कहा, दिसंबर से हर महिला के अकाउंट में मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए डाले जाएंगे। सोरेन ने बताया कि विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होगा। स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया है। सवाल पूछा गया मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, इस पर हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोले। लेकिन झारखंड में कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने कहा, अलायंस की पार्टियों ने अभी मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं किए हैं, 1-2 दिन में सारी बातें तय हो जाएंगी, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये चूंकि और भी घटक इसमें थे जो कोलिशन में रहे, तो मेरे ख्याल से इतने शॉर्ट टाइम में वो सबके साथ में उनकी बैठक भी नहीं हो पाई, तो इसलिए तय ये हुआ कि फिलहाल मुख्यमंत्री जी ओथ लें, फ्लोर टेस्ट इसमें लाजमी होता है और उसके बाद में जो एक्सपेंशन है वो किया जाएगा। वैसे झारखंड में आज हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनते देख बीजेपी के नेताओं को एहसास तो हुआ होगा कि झारखंड के चुनाव में उन्होंने एक के बाद एक कई गलतियां की। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उन्हें सिंपैथी मिली और इसकी वजह से हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना के रूप में झारखंड को एक और लीडर मिल गया।
महिलाओं में कल्पना की जबरदस्त अपील दिखाई दी, इसने हेमंत सोरेन की काफी मदद की। बीजेपी ने जिन नेताओं के बल पर चुनाव लड़ा वो सब फूके हुए कारतूस साबित हुए। ये सारे नेता अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे रहे, पार्टी को भूल गए। बीजेपी को जिस महत्व से अलायंस करना चाहिए था उसके बजाय गलत महत्व से हाथ मिलाया, इसका भी नुकसान हुआ। और तीसरी बात, घुसपैठियों के नाम पर पोलराइजेशन की कोशिश भी नाकाम हुई। यह दिखा कि आदिवासी, क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट हेमंत सोरेन की तरफ चले गए और उनके गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जिस तरह फूंक फूंक कर कदम रखे, ऐसा लगा झारखंड में बीजेपी ने हारने के लिए हर कदम लापरवाही से उठाया और नतीजा सामने है।